कि ये बच्ची जो एग्ज़ाम दे रही है नीट की, देश की भविष्य है। और देश की जो भविष्य है वो उनको ये समझना चाहिए कि ये देश की भविष्य नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे जनता की नहीं, पूरे राज्य की नहीं, सबके लिए भविष्य की बात है। यदि नीट की एग्ज़ाम देती है बच्ची तो ये देश की भविष्य है। और ये जो हिजाब पहनकर, यदि उनको तकलीफ ही था कि हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते, तो ये फिर लोड क्यों किया गया है फोटो? हिजाब पहन के ही लोड किया गया है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सरपंच सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। हमारे सामने में धर्मेंद्र राय जी है। आज धर्मेंद्र राय जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। उससे पहले बता दें, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है, कल नीट का एग्ज़ाम था। एक मुस्लिम बच्ची के साथ गार्डनिच के अंदर में एक जो है केंद्र विद्यालय है, पीएम श्री केंद्र विद्यालय, उसमें जो हिजाब पहन करके वो एग्ज़ाम देने जा रही थी। उसको लेकर के काफ़ी उनके साथ दिक्कत परेशानी हुई। उनको ढुकने सही टाइम पे नहीं दिया गया और एग्ज़ाम भी उनका छूट गया। लेट सब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। तो ऐसी सूरत हाल में और जब स्कूल्स के बाहर था तो कुछ एंटी सोशल लोग जो है वहाँ पर धर्म के नाम पर मज़हब को बदनाम करके जो है जय श्री राम का नारा लगाने के लिए भी इस तरीक़ा से किया गया। तो समझिए कि मजहबी नारा है, इसको हम लोग इज़्ज़त सम्मान के साथ देखते हैं। मगर इसका मिसयूज जिस तरीक़ा से हो रहा है और जिस तरीक़ा से हिजाब पहन करके बच्चों को एग्ज़ाम देने नहीं दिया गया, नीट के एग्ज़ाम, उसको लेकर के डायरेक्ट हम लोग बातें करेंगे, अपनी राय रखेंगे। आरजेडी के बंगाल के महासचिव धर्मेंद्र राय जी। धर्मेंद्र राय जी, आपके मीडिया के माध्यम से हमको पता चला कि एक हमारी बहन जो हैं, एक छोटी सी बहन जो नीट की एग्ज़ाम दी हैं, उनके साथ ऐसे परेशानी हुआ है। बाकी धर्म और मजहब के नाम पर किसी को भी परेशान करना अच्छा बात नहीं है। इसलिए जो भी धर्म और मजहब के नाम पर ये जो दंगाई फैला रहा है, उसको ये सब नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम सबसे अनुरोध करते हैं, चूँकि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम लोग भी राम को मानने वाले हैं, पूरे हिंदुस्तान राम को मानता है, तो इसलिए राम का नाम को बदनाम ना करें। खास करके पश्चिम बंगाल में राम को नाम बदनाम करने का एजेंडा सिर्फ बीजेपी करता है। तो उनको पता होना चाहिए कि ये बच्ची जो एग्ज़ाम दे रही है नीट की, देश की भविष्य है। और देश की जो भविष्य है वो उनको ये समझना चाहिए कि ये देश की भविष्य नहीं, पूरे देश की नहीं, पूरे जनता की नहीं, पूरे राज्य की नहीं, सबके लिए भविष्य की बात है। यदि नीट की एग्ज़ाम देती है बच्ची तो ये देश की भविष्य है। और ये जो हिजाब पहनकर, यदि उनको तकलीफ ही था कि हिजाब पहनकर एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं, तो ये फिर लोड क्यों किया गया है फोटो? हिजाब पहन के ही लोड किया गया है। दूसरा नंबर, 8 नंबर कॉलम में ये लिखा गया है स्पष्ट करके कि किसी भी रिलीजन के आदमी अपना ड्रेस पहन सकते हैं। यदि उनको तकलीफ था तो वो उसको चेक करते, हमारा फीमेल सिक्योरिटी वहाँ पे होगा, उसको लेके चेक करते, कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट एक बच्ची को 1.5-2 घंटा खड़ा करवा देना और बाहर निकलते ही मजहब के नाम पर प्रचार करना, ये गलत है। ये देश के लिए चिंताजनक की खबर है जी। लेकिन बहुत एक तबका है, एक वर्ग है जो मानता है कि जो लोग हिंदुस्तान में रहेंगे उन्हें जय श्री राम कहना होगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कुछ जो बवाली आदमी है उसका मानना है, ये कोई राजनीतिक मुद्दा सेकने के लिए करता है। बाकी ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। ये हिंदुस्तान एकता है और हम लोग हिंदुस्तान एकता पे विश्वास रखते हैं। और हम लोगों के साथ ये बीजेपी का ही एजेंडा है और किसी का एजेंडा नहीं है। पूरे हिंदुस्तान एक तरफ है। अब उसमें 10-5 बोलते रहता है। श्री राम सबके हैं, चाहे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई भाई हो। ये सब गलत तरीका से लोग एजेंडा को लगाता है। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि पश्चिम बंगाल, कोलकाता इस सब चीजों से परे है, यानी यहाँ पे सेकुलरिज्म ज्यादा देखा जाता है। लेकिन यहाँ उसके बावजूद भी इस तरह का घटना अगर सामने आता है तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये देसी सेकुलरिज्म है। अब कोई अपने मन से बता दे कि हमारा ये राष्ट्र है, हमारा भगवा है, तो श्री राम उनके पिता के नहीं हैं और भगवा उनके पिता के नहीं हैं। श्री राम और भगवा सबके हैं। और श्री राम जो श्री राम जी हैं हम श्री राम जी जो सबके हैं, वो एक ही बात बोलते हैं। और हमारे धर्म में, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, हमारे धर्म में बोला जाता है, बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। और इसीलिए हमारे माननीय तेजस्वी जी हमारे देश की जनता की आवाज़ और हमारे बिहार की जनता की आवाज़ के मुख्यमंत्री माई बहन योजना निकाले हैं। और हम लोग माई बहन को इज्जत करने वाले हैं। और ख़ास करके ये राज्य सरकार की नहीं, नीट की एग्ज़ाम ऑल ओवर इंडिया में होती है, इसकी जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। और जो नीट की एग्ज़ाम लेते हैं वहाँ पर वो हैं। कम से कम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे
कि या इस तरीका का जो भी हरकत किया है एग्जाम सेंटर में उनको बर्खास्त किया जाए, और यदि सही है तो उनके ऊपर केस करके उनको अरेस्ट करवाया जाए। जहाँ पे एग्जाम का मैटर है, एक सेंसिटिव चीज है, तो वहाँ पे कोई अलग धर्म का आदमी कुछ अगर अलग हिजाब पहन के अगर जाता है तो इसमें प्रोटोकॉल ब्रेक नहीं होता है? आपको क्या लगता है इस चीज में? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा धर्म है, कोई हिजाब पहन कर जाए, यदि मैं टीका चंदन लगा के जाऊं, ये मेरी मर्जी है। हाँ, इसमें यदि सुरक्षा में कोई चूक लगती है तो उसको सिक्योरिटी चेक किया जाए, बट उसको रोका नहीं जाए। उसको रोकने में प्रॉब्लम है। प्रोटोकॉल ऐसा कुछ नहीं बोलता है कि अपना धर्म को मत मानो। हम लोग सब धर्म को मानने वाले हैं। जहाँ पे हर कोई अपना सब कोई एक ही साथ में एग्जाम दे रहा है, तो वहाँ पे कोई एक अलग अलग होके एग्जाम दे रहा है, तो ये दो चीज में अंतर जो है, तो ये एक ही देश में दो चीज में अंतर नजर नहीं आ रहा आपको? देखिए, ये देश का एजेंडा नहीं है, किसी राज्य का एजेंडा नहीं है, किसी है कुछ पार्टी वर्ग के आदमी है जिसको हिंदुस्तान की चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, वो लोग का एजेंडा है। खास करके यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय दीदी हम लोगों की ममता बनर्जी, और हमारे लालू जी जो सब समय आवाज उठाते हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, वो ये सब चीज को नहीं मानते हैं। और हमको लगता है कल जैसे ही दीदी के पास और माननीय अभिषेक बनर्जी के पास तक ये न्यूज पहुंचेगा तो वो भी चेक करवाएंगे। आप क्या चाहेंगे कि मुख्यमंत्री को ये चीज बताने के लिए? देखिए, मुख्यमंत्री जी को ऑलरेडी हर चीज का नोटिस रहता है और कल तक उनको खबर भी मिल जाएगा, और वो कतई इस चीज को बर्दाश्त नहीं करती है। हमारी दीदी सब चीज को मानने वाली है और हिंदुस्तान एकता को मानने वाली है। एकमात्र हमारे इंडिया टीम है जो हमारी इंडिया गठबंधन है, उसमें दीदी आती हैं, और खास करके दीदी हम लोगों की दीदी नहीं, पूरे राष्ट्र की दीदी है। और खास करके दीदी इस चीज को मानने वाली नहीं है। यदि दीदी तक जाएगी ये बात तो वो कार्रवाई की मांग भी करेंगे। आप बिहार से आते हैं, आपकी पार्टी भी बिहार में सरकार में बहुत बार रही है और बड़ी पार्टी है, नंबर 1 पार्टी है बिहार की, तो आप तो बहुत अच्छे तरीके से हिंदू समाज में महिलाओं का सर ढाकने का जो परंपरा है, या राजस्थान समाज में घूंघट वगैरह का है जो सर को ढाकने का रहना है, तो ये तो हिंदुस्तानी कल्चर के अंदर में आता है। तो अगर ये स्टूडेंट भी महिला स्टूडेंट थी तो ये तो हिजाब पहन के थी, तो सर ढाक के थी, चेहरा खोल के थी, ऐसा नहीं कि पूरा बॉडी ढका, ऐसा नहीं था, सिर्फ हिजाब पहन करके, मतलब जो हम लोग उसको घूंघट बोले या जो भी बोले, ओनली फॉर जो सर का बाल था वो ढका हुआ था। तो नहीं लगता ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की संस्कृति को आगे बढ़ा रही थी, जिसमें सभी लोग हम लोग महिला का सम्मान इज्जत करते? क्या कहते हैं इसके बारे में? सर, किसी धर्म मजहब के नाम पे नहीं, पूरा हिंदुस्तान में सर ढाकने, और खास करके महिला, मैंने क्या बोला आपको कि हमारे देश में बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जशोदा मैया हो। खास करके हमारी इंडिया गठबंधन, हमारे तेजस्वी यादव जी और हमारी दीदी, हम लोग बहन को माँ सीता मानते हैं। ये लोग माँ सीता को मानने वाला नहीं है, भगवान राम को भी मानने वाला नहीं है। ये लोग यदि भगवान राम को मानते तो क्या माँ बहन को ऐसे तंग किया जाता? ऐसे तंग करना तो ठीक बात नहीं है। जो मानने वाला नहीं है, और यदि बात सही है कि वो जय श्री राम का नारा लगाया है और इनका ऐसे चेक कराने में उन लोग का योगदान है, तो हम तो राज्य सरकार से और भारत सरकार से भी विनती करके आग्रह करेंगे कि इसका फुटेज चेक करा के लोग को अरेस्ट करवाया जाए। আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এখানে কোনো রকম ভেদভাব চলবে না, এইভাবে যা হচ্ছে সেটা নিয়ে আপনি কি বলবেন? দেখো, সেই জন্য মুখ্যমন্ত্রী তো জিম্মেবারি নেই, মুখ্যমন্ত্রী এটাকে মানে না। কেন কি আমাদের মুখ্যমন্ত্রী দিদি এটা রাষ্ট্রবাদ দিদি, এটা আমাদের পুরো মানে আমাদের দিদি জগজননী দিদি, ইনি এর উপরে বিশ্বাস রাখেন না। আর দিদি যদি শুনতে পায় তো মিনিটও লাগবে না, কারবাই করবে এটা। धर्मेंद्र राय जी, आप इस बच्ची के लिए इसके घर में जाएंगे, इसको दिलासा भी दिलवाएंगे? जिस तरीके से इसका काफी एग्जाम छूट गया है, तो समझ रहे कि नीट का एग्जाम कितना अहम होता है, एक नंबर के लिए बहुत वैल्यूएबल चीज है, तो क्या रिक्वेस्ट करते कि इनको ग्रेस मार्क मिलनी चाहिए या दोबारा एग्जाम का मौका दिया जाना चाहिए? क्या इसलिए कि एग्जाम टाइम किल करने की वजह से इसका एग्जाम भी छूटा है। जो बच्चे का मैंने इंटरव्यू किया था तो बताया मैं 60% दे पाई हूँ, बाकी नहीं दे पाई हूँ। देखिए, नीट का एग्जाम है और इसमें लाखों करोड़ों बच्चे एग्जाम दिए हैं जी, और मैं लाखों करोड़ों बच्चों से भी विनती करता हूं, चूंकि आप लोग जो पढ़ के एग्जाम दे रहे हैं, ये आप लोग की भविष्य की चिंता की खबर है और देश के लिए भी खतरा है। चूंकि नीट के एग्जाम में वही बैठते हैं जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, और ये देश के लिए अच्छे काम करने के लिए ही नीट का एग्जाम देते हैं। तो मैं तो यही बोलूँगा, ये बेटी नीट में अच्छी एग्जाम लाएगी और अच्छे रैंक पे आएंगी और अच्छा सा इनका सब कुछ होगा। बट इनके साथ जो हुआ है वो नहीं होना चाहिए
और यदि किसी हमारे नीट के एग्जाम जितने बच्चे दिए हैं वो लोग भी इस क्वेश्चन को उठाएं। संविधान में तो लिखा हुआ है आपको अपने मुताबिक इबादत करने की इजाजत है, कपड़ा पहनने की इजाजत है, खाने की इजाजत है। तो ये कौन लोग थे जो रोक रहे थे? देखिए, अभी तो आपके मीडिया के माध्यम से हम सुन रहे हैं। ये सवाल हम जानना चाह रहे हैं सर, हम भी जानना चाह रहे हैं। हम भी मीडिया के माध्यम से देखे हैं और हमें जैसे ही खबर मिला मैं आप लोग के रूबरू सामने हुए जी। हैं। तो ये जो सामने जो हो रहा है ये सब बवाली फैलाने वाला आदमी है। ये सब आदमी को फुटेज चेक करके अरेस्ट करवाया जाए। आपके नॉलेज में होगा जिस तरीके से पुलिस ने उसको अरेस्ट भी किया, काफी वीडियो वायरल होने के बाद घुसरी का, एक बंदा माला पहन करके हिंदू धर्म का अपमान कर रहे थे कि एक समझो टोटो चला रहा है, उसको बोल रहा है कि आप जय श्री राम बोलिए। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता है कि मजहब के आड़ में अधार्मिक लोग जो है धर्म के प्रचार कर रहे हैं? सर, मैं भी सनातनी हूँ, यस, मैं भी हिंदू हूँ और मैं गर्व से बोलता हूँ मैं हिंदू हूँ। मेरा ये नहीं कि मैं किसी मुस्लिम का आवाज को उठाता हूँ, हिंदू का आवाज को नहीं उठाता हूँ। हम लोग हिंदुस्तान एकता की आवाज उठाता हूँ। हमारे हिंदुस्तान एकता में सभी धर्म आते हैं, सर्व धर्म आते हैं और खास करके राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी सेना, माननीय ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरे राष्ट्र का भाषा को उठाते हैं और हम लोग सभी भाषा को, सभी जाति और समुदाय को मानने वाले इंसान हैं। तो ये लोग जो बीच में बवाली आता है, ये लोग इनसे पूछिए क्या हाफ पैंट वाले को पहचानते हैं? क्या कोई नारी फुल कपड़ा पहने, यदि पूरे वस्त्र पहने तो इनको प्रॉब्लम कहाँ है? इन लोग को प्रॉब्लम जो बार बार आता है, इन लोग को एक तो एजेंडा बीच। अब बताइए, नीट का एग्जाम है, ये एग्जाम नीट का है जी, ये हमारे लिए नहीं देश की भविष्य है। देश की भविष्य, सही। ये यदि नीचेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, हम लोगों का सेवा करेंगे, देश का सेवा करेंगे। इसके साथ एक क्वेश्चन है, एक तरफ बात क्वेश्चन उठाते हैं बार बार हम लोगों की तरफ और एक तरफ ये लोग क्वेश्चन उठाते हैं दूसरे तरफ। तो इन लोग को पता होना चाहिए कि माँ बहन को कैसे इज्जत किया जाता है। खास करके हमारे नेता तेजस्वी यादव जी को पता है माँ बहन को कैसे इज्जत किया जाता है। इसलिए हमारे बिहार में एक योजना निकाले है, माई बहन योजना जी। तो इसलिए आरजेडी जो है शुरू से ही नौकरी, एजुकेशन पर ध्यान देते आ रही है। क्या इसके खिलाफ आप लोग कोई कानूनी कार्रवाई पश्चिम बंगाल से या बिहार से करेंगे? देखिए, बिहार से भी हम लोग मांग करेंगे और खास करके पश्चिम बंगाल में भी हम लोग दीदी को भी ये चीज़ जनाएंगे, क्योंकि दीदी काफ़ी ही इसमें एक्टिव है। वो तो माँ समान है, वो एक देश के प्रधान व्यक्ति है और जैसे ही भी सुनेंगी वो तो खुद इस पर निर्णय लेंगी। नहीं लेंगी ऐसा कोई बात नहीं है। तो आरजेडी की तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? आरजेडी के स्टेप से यही है कि हम तो आग्रह करेंगे, जो यहाँ पर जो प्रधान है जो देखते हैं वो फुटेज चेक करा के, जैसे ही फुटेज में लोग गलती दिखाए, ये लोग को एफआईआर करके अरेस्ट करवाना चाहिए। आपको नहीं लगता इस दौर में राजनीति की मोड़ दिया जा रहा है इसको? सर, एक बात दिमाग में रखिए, राजनीतिक मुद्दा जो बीजेपी वाला बनाना चाह रहा है, ये बीजेपी वाला हो चाहे राम के नाम पर कोई बदमाशी कर रहा हो, बट जो भी कर रहा है वो गलत है और उसके प्रति कार्रवाई पूर्ण रूप से कार्रवाई होना चाहिए। देश में सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, फिरका परस्ती बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में एक तरफ आप जैसे लोग जो है, आप जैसी पार्टियां भी है, इसको रोकने की कोशिश कर रही है, दूसरी तरफ चरण सीमा रेखा पर है। हम अपने देश के संविधान को, लोकतंत्र को, अपनी कल्चर को कैसे बचाएंगे? सर, सबको आवाज़ उठाना पड़ेगा। जहां भी गलत दिखे आवाज़ उठाएं। देखिए, ये लोग अभी जगह जगह जाकर अपने तरीका से ये लोग एजेंडा बना रहा है। अब बताइए कि नीट का एग्ज़ाम एक बच्ची दे रही है, छोटी बच्ची एग्ज़ाम दे रही है और उनको रुका के बाहर में नारा दिया जा रहा है। तो इस आवाज़ को उठाकर हम लोग सब आदमी मिलकर आपके मीडिया के माहौल पैदा करने के जिम्मेदार कौन है बंगाल में? देखिए, माहौल पैदा करने का जिम्मेदार एकमात्र बीजेपी लगती है जी। इसको जैसे भी, और खास करके आपके मीडिया के माध्यम से हम शुभेंदु अधिकारी जी से भी बोलना चाहते हैं कि आपके हमारे आपके धर्म को बीजेपी करे। पार्टी कोई भी कर सकता है, बीजेपी भी कर सकता है, राष्ट्रीय जनता दल भी कर सकता है, टीएमसी भी कर सकता है, कोई भी पार्टी करे। बाकी राम को बदनाम करने वाला आपका कोई कैंडिडेट है या आपका कोई मेंबर है तो उसको आप भी सख्त से सख्त सजा देने का उपाय करें, क्योंकि राम किसी एक का नहीं सबका है। शुभेंदु अधिकारी हैं जो कहते हैं कि हिंदू हिंदू भाई भाई, लेकिन आप भी एक हिंदू हैं, तो आप कैसे हिंदू हैं जो हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाते हैं? सर, एक सच्चा हिंदू का आवाज ही होता है कि सब भाई एक हैं। हम का शब्द क्या जानते हैं उनको एक बार पूछिएगा तो सब पता चल जाएगा। हम शब्द का उनसे पूछिएगा शुभेंदु अधिकारी जी से ये बात। और हम लोग सुनिए, हम हिंदुस्तान के नक्शा के भीतर है, हिंदुस्तान के नक्शा के बाहर नहीं है, पाकिस्तान में नहीं है। तो फिर हम लोग तो सब भाई ही हैं। तो फिर हम लोग का आधार कार्ड भी एक है, पैन कार्ड भी एक है। तो आधार पैन भी शुभेंदु अधिकारी जी अलग से बनवाएंगे क्या?
उनसे पूछिए, क्वेश्चन कीजिए कि आधार पैन अलग बनवा पाएंगे क्या? तो ऐसा है तो मुस्लिम को अलग बनवा दिया जाएगा, हिंदू को अलग बनवा दिया जाएगा, क्रिश्चियन को अलग बनवा दिया जाएगा। उनसे पूछिए ये बात। धर्मेंद्र राय, आपसे एक अहम सवाल लेता हूं। आप मिथिलांचल से आते हैं। भगवान राम जी अपनी बारात लेकर के आपके एरिया मिथिलांचल में गए थे। मां सीता जी को ब्याह करके अयोध्या लेकर के आए थे। आप मिथिलांचल की सरजमीन में क्या करते हैं? आपको बुरा नहीं लगता है कि भगवान राम जी के नाम को लेकर के ये सब गलत दंगे फैला रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, मस्जिद के सामने नारा लगा रहे हैं? भगवान राम जी का मैसेज तो भाईचारा, मोहब्बत, अकीदत सबको एक साथ रखे। जो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने अपने एरिया में समझिए कुछ ना, उसने 14 साल का वनवास ले लिए मगर राजपाट को त्याग दे दिया। इसलिए दे दिया, कोई किस्म का वायलेंस नहीं चाहते थे। इसके बारे में क्या कहते हैं? सर, ये जो नारा लगा रहे हैं जी, ये ना तो राम भक्त है और ना ही भगवान भक्त है। हम लोग राम भक्त हैं, बोलते हैं, विभाग बोलते हैं राम भक्त है तो है, क्या प्रॉब्लम है? गर्व से बोलते हैं हम हिंदू है। किंतु हमारे राम, भगवान राम कभी नहीं सिखाते हैं कि किसी माँ बहन का इज्जत लो, किसी को धर्म के नाम पर काटो, किसी को धर्म के नाम पर लूटो। ये एकदम गलत है, इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे मिथियान जाइएगा, हमारे दरभंगा में जहाँ पर मैया रहती थी, मैया का घर था, तो उस जगह इनको पता होना चाहिए, वहाँ का एक ही नारा है, बहनों तुम तो सीता हो, तुम ही तो भगवत गीता हो, नारी की अनसुईया हो, तुम ही जसोदा मैया हो। तो सुन लीजिए, हमारी दीदी भी इस चीज को मानती है और खास करके हम लोग दीदी को भी इसी समान से हम लोग देखते हैं और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है दीदी इसका स्टेप लेंगी। मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ उसके बारे में क्या बोलेगा? सर, मुर्शिदाबाद में जो घटना हुआ है, ये सब कुछ जो बोलता है कि ऐसा घटना हुआ, मुस्लिम हिंदू को मारा गया। बाकी एक चीज याद रख लीजिए सर, जैसा भी वो लोग घटना कर रहे हैं, यदि कोई हिंदू कर रहा है तो वो भी गलत है और कोई मुस्लिम कर रहा है तो वो भी गलत है। सच्चाई सामने, फैक्ट आएगा, जब फैक्ट आएगा तो उसको सजा दिलाना सबका काम। आज हिजाब लेके आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो जिस दिन मुर्शिदाबाद का घटना हुआ तो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देखा नहीं, तो इसमें हम लोग क्या सोचेंगे? सर, मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, हो सके कि आपके चैनल के माध्यम से चाहे कोई न्यूज देखने में आपका छूट गया हो, बाकी हुआ था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हमने तो इसका मांग भी किया है। अरे आप जो रैली निकाले थे उस दिन क्या? और सर हम लोग नहीं, हम लोग तो इसका मांग भी किए हैं। रैली जो निकाले थे उस दिन रामनवमी का बताइए। तो हम लोग तो सर रामनवमी का भी निकाले थे। शुभेंदु अधिकारी जी के एक तरफ वो निकाले थे, एक तरफ हम निकाले थे और हमने बोला था कि शांति मार्च होना चाहिए। हमारे भगवान शांति के प्रतीक थे और हमारे भगवान लड़ाई के प्रतीक नहीं थे। हमारे भगवान कभी नहीं बोले थे कि तलवार लेके चलो, ये चलो। मान लीजिए कि कोई मुस्लिम भाई इसमें दंगई हो सकता है तो उसके लिए राज्य सरकार है, उसके लिए प्रशासन है, उसके लिए भारत सरकार है, उसके लिए हमारे सैनिक, हमारे जवान जो देश का सुरक्षा करते हैं वो लोग हैं। ये लोग कौन होता है तलवार लेके काटने वाला, दौड़ने वाला? ये लोग कौन होता है? क्या मैं हिंदू नहीं हूं तो क्या मैं भी उसको काटने के लिए दौड़ूं? ये सब बात गलत है और ये प्रशासनिक मामला है और यहाँ की प्रशासन पूरे ही एक तरफ से एक्टिव है। जो बोलता है यहाँ का प्रशासन एक्टिव नहीं है वो गलत है, वो राजनीतिक मुद्दा ढूंढता है। यहाँ की दीदी, खास करके माननीय ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और यहाँ के जितने ही नेता है सभी एक्टिव है और यहाँ के प्रशासन भी एक्टिव है। कतई भी गलत नहीं चलेगा। और शायद आपको पता होगा कि जो इन लोगों के ऊपर आवाज उठाता है, जो इन लोगों के ऊपर आवाज उठाएगा वो इनका मुद्दा बनेगा। कल का टारगेट में हम भी रहेंगे, तो इसे घबराने का नहीं है। पहलगाम में जो 22 तारीख का जो हमला हुआ है, तो हमला भी अभी 12-13 दिन हो गया, अभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। क्या प्रशासन के ऊपर आपका क्या विश्वास है? सर देख लीजिए, हम तो एक ही बोलते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री है। अभी देखिए ना, पाकिस्तान का चिंता करना चाहिए, आतंकवाद का फैक्ट्री कैसे उड़ रहा है उसको देखना चाहिए, नए बच्ची को देखना चाहिए। ये बहुत चिंताजनक की बात है। और सर इसको बार बार हम लोग आपसे भी मीडिया के माध्यम से, आप जितने भाई हैं हमारे मीडिया से, अलग अलग मीडिया से, आप लोग से भी आग्रह करेंगे, कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, ये देश की चिंता की बात है, चाहे नीट की हो चाहे हमारा पहलगांव का हो। ये आतंकवाद का फैक्ट्री अभी तक शेष करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ एक ही नारा होना चाहिए आज के डेट में और पूरा ऑपोजिशन उनके साथ था और है, देश के मुद्दा पर हर जगह उनके साथ है। तो ऑलरेडी इनको अभी एक ही नारा होना चाहिए, हिंदुस्तान की एकता जिंदाबाद, दूसरा कोई नारा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र राय जी हम लोग के साथ जुड़े, थैंक यू। हम मतलब हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान की
जनता इसको खारिज करते हैं। न कल माने थे, न आज माने हैं, न क़यामत तक मानेंगे। अगर जरूरत पड़ी इस कानून के लिए भूखे भी रहेंगे, प्यासे भी रहेंगे, नंगे सर भी रहेंगे, नंगे पैर भी रहेंगे, मगर कानून को वापस करवा के रहेंगे। हर दिल में शमा जला देंगे, हर लोग को बता देंगे ये संविधान के खिलाफ है। यहीं से अपनी बातें खत्म करता हूं। अस्सलाम वालेकुम।